बता दूं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री वाला टॉपिक करवाया था। उसमें मैंने इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री करवाया था, कॉन्सेप्ट ऑफ एन एंगल बताए थे, और हमने सेक्सेसिमल सिस्टम को पढ़ा था। हमने कन्वर्शन ऑफ रेडियन इनटू डिग्री और एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन में, और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस और आइडेंटिटीज के मुताबिक में पढ़ के मैंने आपको एग्जांपल्स बताई थी, और उससे रिलेवेंट हमने एक्सरसाइज भी सॉल्व की थी, और कुछ एक्सरसाइज आपको दी थी, आपको खुद करनी थी। जी, आज के लेक्चर में मैंने डेफिनेशन ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन बताऊंगी कि बाइनोमियल बेसिकली बाइनोमियल है क्या। फिर मैं बाइनोमियल थ्योरम के मुतालिक बात करूंगी, जिसमें हम पॉजिटिव इंटीजर्स के मुतालिक लेंगे। बाइनोमियल थ्योरम विद पॉजिटिव इंटीजर के साथ कैसे हम कॉन्सेप्ट है और कैसे हम ट्रीट करते हैं, और किस तरीके से हम वैल्यूज को सोल्व करते हैं अपनी पावर वैल्यूज को। बाइनोमियल थ्योरम विद रैशनल इंडिसेस क्या है, रिलेटेड एग्जांपल्स होंगी और एक्सरसाइज होगी आप लोगों के लिए जो आप खुद सोल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स, बाइनोमियल थ्योरम क्या है? बाइनोमियल इज अ पॉलिनोमियल विद टू टर्म्स। बाइनोमियल बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि सिंपल बाइनोमियल होता है क्या, टू टर्म्स पर। बाइनोमियल का मतलब दो वैल्यू को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना में भी है। सो ऐसा में भी आप लोगों के पास कोई टर्म हो, टू टर्म्स ऐड हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही हो, तो हम उसे बाइनोमियल कहते हैं। बेसिकली ये पॉलिनोमियल होता है। अच्छा, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल के तौर पे कोई बाइनोमियल है, उसकी पावर n है, उसकी अब n क्या है कि n जीरो भी हो सकता है, वैल्यू n की वैल्यू जीरो अगर हो तो हमारे पास देखें, अगर n जीरो है तो हमारे पास x की पावर y प्लस वाई की पावर 0 1 होता है। इस तरीके से अगर मैं x प्लस वाई की पावर 1 लूँ तो मेरे पास ये दिस इज बाइनोमियल टू टर्म्स है। अगर 1 लूंगी तो x प्लस वाई की पावर 1 होगी। इसमें तरीके से सिमिलरली x प्लस वाई की पावर 2 का मतलब है हम 2 टाइम x प्लस वाई को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, x प्लस वाई मल्टीप्लाई x प्लस वाई, तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। दिस इज x के प्लस 2xy प्लस y से। सिमिलरली x प्लस वाई की क्यूब का मतलब है x प्लस वाई को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हम ये रिजल्ट है। x प्लस वाई की पावर 4 को हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट द सेम आंसर। बट बाइनोमियल थ्योरम इज यूज्ड टू सॉल्व द सिस्टम इन दिस वे कि हमारे पास हायर पावर्स को किस तरीके से डील करते हैं। देखिए, हम पावर क्यूब तक, पावर 4 तक तो याद कर लेते हैं, बट हम पावर 5 6 7 को हम याद करना काफी टफ हो जाता है इन टर्म्स में। ओके, तो वहीं पर हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट आता है। बाइनोमियल थ्योरम है क्या? बेसिकली अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है कंसिस्टिंग ऑफ टू टर्म्स सच एज, आपके पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें अलजेब्राइक मीन प्लस हो या माइनस हो, तो एक्स प्लस बी हमारे पास कुछ भी हो सकती हैं वैल्यूज, तो बी में ऐड या सब्ट्रैक्शन वैल्यू हो सकती है। इट इज कॉल्ड अ बाइनोमियल। बेसिकली दिस इज कॉल्ड अ बाइनोमियल एक्सप्रेशन। बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या है? ये दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल एक्सप्रेशन। और हम सिंपल बाइनोमियल एक्सप्रेशन के मतलब जान लिया। अब हम जानते हैं कि हमारे पास एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन क्या है। हम दो वैल्यूज को a प्लस एक्स को 2 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास ये रिजल्ट है। a प्लस एक्स को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे मेरे पास ये रिजल्ट है। सो दीज आर द राइट हैंड साइड ऑफ 1 and 2 आर कॉल्ड द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ द बाइनोमियल a प्लस एक्स एंड a प्लस एक्स की पावर क्यूब रिस्पेक्टिवली। ओके, नाउ हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम इन जनरल फॉर्म में क्या है कि हमारे पास दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। ओके, let us consider n is any positive integer. If we have n is any positive integer यानी कि इंडेक्स n क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर होगा। हमने इंटीजर्स पढ़े हुए हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, these are the positive integers. ओके, और पॉजिटिव इंटीजर्स में देखें जीरो नहीं आएगा, n की वैल्यू जीरो नहीं लेंगे, अगर जीरो लेंगे तो वन हो जाती है ना। सो n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर यानी कि जीरो के अलावा यानी कि सेट ऑफ आप ये नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं। ओके, सो हमारे पास n क्या है? कोई नेचुरल नंबर होगा। हमारे पास ये फॉर्मुलेशन होती है बाइनोमियल थ्योरम की, और बाकायदा ये प्रूव्ड है और इसको प्रूव किया जाता है। a प्लस एक्स की पावर n ये स्टेटमेंट है इसकी। n से 0, नोटिस करें n से 0 e की पावर n। अब दो टर्म्स आपस में जब बाइनोमियल मीन्स के टू एक्सपेंशन, ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन, अगर उनको हम ऐड करें उनकी पावर n लें तो जो n की पावर होगी n से 0, ये कॉम्बिनेशन का साइन होता है। n से 0 a रेज़ टू n प्लस n से 1 a रेज़ टू। अब देखें यहाँ क्या हो रहा है, ये फर्स्ट टर्म है, ये इसमें फर्स्ट वैल्यू है, सेकंड वैल्यू। क्या करें, फर्स्ट वैल्यू पावर n ले लेगी, नेक्स्ट टर्म में फर्स्ट वैल्यू एक वैल्यू छोड़ेगी, दूसरी वैल्यू ले लेगी। ठीक है, a n की -1 x
की पावर 1। सिमिलरली नेक्स्ट NC2 में एन के पर दो वैल्यूज का एन की पावर n-2 x², यानी कि नीचे वाला जो इंडिसेस देखें यहाँ x की पावर 0 है, इसका मतलब है यहाँ x की वैल्यू 1 है, यहाँ x की वैल्यू 2 है। हम वन टर्म को इंक्रीज करते जा रहे हैं सेकंड टर्म में, ओके, और यहाँ से डिक्रीज करते जा रहे हैं। एक दफा n था, यहाँ फिर n-1 किया, a की पावर n-2, फिर एंड सो ऑन a रेज़ टू n-r-1 x रेज़ टू r-1। एट द एंड टर्म इज एन। अब देखिए NC0 से पहले तो फर्स्ट टर्म पे an लिखा, इस तरीके से लास्ट टर्म में x की पावर n आ जाएगा, ठीक है, यहाँ a की पावर 0 आ जाएगी। सो हम इन जनरल फॉर्म में a प्लस x रेज़ टू n को हम समेशन r0 से n NCR a रेज़ टू n-r लिख सकते हैं। दिस इज द फॉर्मुलेशन, यानी कि मैं r को 0 पुट कर लूँ तो मेरे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी, ठीक है, r को 0 पुट किया, x की पावर 0 1 होती है, a रेज़ टू n फर्स्ट टर्म आ गई, फिर r को 1 पुट किया तो मेरे पास सेकंड टर्म आ जाएगी, इसी तरीके से r को 2 पुट करेंगे, मेरे पास थर्ड टर्म, सेम एज इट इज हमारे पास nth टर्म तक हम गेन कर लेंगे। वेयर यहाँ पे a और x कौन क्या होंगे, सम रियल नंबर्स हो सकते हैं, a प्लस x, दीज आर सम रियल नंबर्स, ओके। और ये NC0, NC1, NC2 क्या है, ये NC0, NC1, NC2 ये वैल्यूज क्या है, आर कॉल्ड द बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। ये क्या होंगे, कोई बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स होंगे जो इन टर्म्स के साथ कोई वैल्यू होंगे। आगे बाइनोमियल थ्योरम को और एक्सप्लेन करते हुए अगर मैं a की जगह a इज इक्वल टू 1 ले लूँ और x एज इट इज लूँ तो हमारे पास 1 प्लस x की पावर n आ जाएगा। सो अब क्या होगी, फर्स्ट टर्म क्या होगी, NC0, अब a तो यहाँ है नहीं तो हमारे पास फर्स्ट टर्म कुछ भी नहीं आएगी, 1 की पावर n 1 ही होता है, ठीक है। इसी तरीके से NC1 मतलब है x की पावर 1 हो जाएगा, NC2 x की पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि जो फर्स्ट टर्म है 1 है, 1 के ऊपर कोई भी पावर मैं लूंगी तो आंसर 1 ही आता है। तो डेट्स वाई हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में 1 प्लस x की पावर n को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और एट द एंड हम ये कह सकते हैं समेशन n0 टू k0 टू n NCk, ओके, x की पावर k। इसको इन जनरल फॉर्म में इस तरीके से भी लिख सकते हैं अगर a इज इक्वल टू 1 होगा, ओके। तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना, हम बाइनोमियल थ्योरम को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और एंड इज n क्या होता है, कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा। और हमारे पास आप याद रखिएगा जब भी हमारे पास जो भी हम कोएफिशिएंट होगा, हमारे पास जो भी पावर होगी उसमें n+1 टर्म्स आएंगी, जितने पावर होगी उसमें एक टर्म ज्यादा आएगी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ये हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम है, ये इन जनरल फॉर्म में हमने दे दिया, ये मैंने अभी डिफाइन किया, यहाँ पे a प्लस x की फॉर्म में दिया और यहाँ a प्लस b की फॉर्म में दिया। सो इस वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मुलेशन सारी सेम है। अच्छा, इसको कैलकुलेट करने का मेथड क्या है, कॉम्बिनेशन फार्मूला ये गिवन है, ये फार्मूला होता है n फैक्टोरियल ओवर k फैक्टोरियल l माइनस k फैक्टोरियल, ओके। सो ये फार्मूला है इसको सॉल्व करने का, यानी कि आपके पास कॉम्बिनेशन फार्मूला ऊपर वाला 11 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल को ऊपर का मतलब होता है n फैक्टोरियल। 11 से पीछे कितनी वैल्यूज हैं, 11 से पीछे 11 भी है, 10 भी है, 9 भी है, एट सो ऑन टू कहाँ तक जा सकता है, ये 1 तक जा सकता था, बट हमने इसको 8 तक ओपन किया और इसे कैलकुलेट करके जब हम इसे आपस में कैंसिल आउट कर सकते हैं, यानी कि हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से 4 फैक्टोरियल को 4, 3, 2 तक, और 7 फैक्टोरियल, यहाँ भी 7 फैक्टोरियल है, यहाँ भी 7 फैक्टोरियल है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। मैंने इसको ऊपर वाले को 7 फैक्टोरियल तक ओपन किया, ठीक है। अच्छा, नोट करने की क्या बात है, नोट करने की बात है द पावर ऑफ द डिक्रीजेस फ्रॉम n टू 0, यानी कि स्टार्ट देखिए n है, हम क्या करें, जो फर्स्ट टर्म है वो n से लेके, फर्स्ट टर्म जो होगी a होगी वो n से 0 तक जाएगी, और सेकंड टर्म जो होगी तो पावर ऑफ b क्या जाएगी 0 टू n, b की पावर 0 से b की पावर n तक जाएंगे, यानी कि लास्ट फर्स्ट टर्म an होगी और लास्ट टर्म हमारे पास bn होगी। इसका मतलब ये है, ठीक है। बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हम इसको बाइनोमियल थ्योरम को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पे अब मैंने आपको डिफरेंट एग्जांपल के लिए ये सॉल्व कराती हूँ। ये फॉर्मुलेशन मैंने दोबारा से ऊपर दे दी है, हम उस फॉर्मूले में अगर हम उसको ओपन करें तो हमारे पास इस तरीके से फॉर्मुलेशन होती है कि हमारे पास NC0, NC1, NC2 और NC3 को सोल्व करते हुए हमारे पास फॉर्मूला आता है NC0 का फॉर्मूला n फैक्टोरियल
ओवर आर फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये देखें n फैक्टोरियल ओवर k फैक्टोरियल इंटू n माइनस के। मैं NCR के तरफ बता रही थी, ये NCK है, सो इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये जो फॉर्मूला है हमने इसमें वैल्यूज को पुट किया, ये हमारे पास फॉर्मूले में जब हमने इसे यूज किया तो ये फॉर्मूला हमें इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ठीक है, अभी बाइनोमियल थ्योरम को मैंने आपको समझाया। आप इसको NC0 में भी लिख सकते थे या आप इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते थे। अब इसको एक्सपेंड करना है, हमने x प्लस वाई की पावर 4 को ओपन करना है, तो इसका मतलब है n यहाँ पे 4 है तो 4 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल तो 0 फैक्टोरियल, यानी कि 4c 0 फिर 4c 3, इसी तरीके से करते करते 4c 0 4c 1 4c 2 4c 3 4c 4 हमारे पास टर्म्स आ जाती हैं। तो हम इसे सॉल्व करते जाएंगे और इसमें वैल्यूज को पुट करते जाएंगे और इस फार्मूले को आप ओपन करेंगे तो आपके पास ये फार्मूला आता है और यही इसी फार्मूले में वैल्यूज को पुट किया हमने। तो हमारे पास इसको जब सॉल्व करेंगे 4 फैक्टोरियल और यहाँ 4 माइनस 1 3 फैक्टोरियल होता है, 4 को 3 तक कॉमन करेंगे, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल ऊपर वाला और 3 फैक्टोरियल नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास ये जो टर्म है ये तो y की पावर 0 है ना, तो ये तो 1 y रह जाएगी, 4 फैक्टोरियल फैक्टोरियल आपके कैंसिल हो जाएगा। पर हमेशा याद रखिएगा 4c0 ऑलवेज 1, ओके, और 4c4 इज ऑलवेज 1। जब भी हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमेशा सेम आंसर, हमें 1 ही आंसर देता है। ठीक है, आपके पास x की पावर 4 y0, इसी तरीके से 4 फैक्टोरियल है, नीचे 3 फैक्टोरियल है तो 4 को 3 तक ओपन कर सकते हैं, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आपके पास 4 बच जाएगा ऊपर। इसी तरीके से इस टर्म में क्या हो रहा है, 4 फैक्टोरियल है, नीचे 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, तो आपके पास ये कैंसिल होके 4 3 2 फैक्टोरियल 4 3 और 2 फैक्टोरियल 4 3 द 12 होता है। जब आप इसे कैंसिल करेंगे तो आपके पास ये टर्म जरूर आएंगी। ठीक है, इन्हें सॉल्व कीजिएगा और इससे पुट करके ये इक्वेशन आपके पास सिंप्लीफाई करेंगे, ये टर्म आ जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, फिर ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ओके। आप ये फॉर्मुलेशन दी हुई है, चाहे आप ये फॉर्मूला यूज करें चाहे आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। मैंने इसके डिफरेंट मेथड अप्लाई करके आपको दिखा रही हूँ और ये दोबारा से वही फॉर्मूला यूज कर रही हूँ यहाँ पे। अगर n नॉन नेगेटिव इंटीजर है तो मेरे पास ये फॉर्मुलेशन होती है। ठीक है, अदरवाइज अगर आप इस तरीके से नहीं लिख रहे तो फिर आप इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ इसका मतलब है n की पावर 5, n इज इक्वल टू 5 है, a क्या होगा 5c0 5c1 5c2 5c3 5c4 5c5, जहां तक nth वैल्यू है देखिए और याद रखिएगा n+1 टर्म्स आएंगे। अभी मैंने बताया अगर पावर 5 है तो 6 टर्म्स आएंगी, अगर पावर 3 है तो 4 टर्म्स आएंगी, यानी कि जितनी n वैल्यू होती है उसमें एक टर्म ज्यादा आती होती है। ओके, आपके पास अगर n की पावर 5 है तो आपके पास 6 टर्म्स आएंगी। इसी तरीके से अगर आपके पास n की पावर 3 है तो 4 टर्म्स आएंगे। देखें n की पावर 5 है, कितनी टर्म्स है 1 2 3 4 5 और 6 टर्म्स हैं। तो ये याद रखिएगा जितनी पावर होगी उसमें n+1 टर्म्स होती हैं। अगर 5 पावर है तो उसकी 5+1 टर्म्स होंगी, इसमें 3 पावर है तो 3+1 टर्म्स होंगी। अब देखिए ये फॉर्मूले में आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट करें या आप इस फॉर्मुलेशन में करें। हमने ये अभी ये वाला मैंने आपको एक्सप्रेशन दिया, ये वाला a+a इक्वेशन से। ठीक है, ये आप लोगों को जो बुक दी हुई है 8th चैप्टर है, उसका टॉपिक 8.4 है, वहां से भी आप देख सकते हैं। ओके, ये आप लोगों के पास इक्वेशन ए में ये फॉर्मूला गिवन है। मैंने इस फॉर्मूले से भी हम सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज हम इस फॉर्मुलेशन से भी सोल्व कर सकते हैं, हम इस पेज से भी सोल्व कर सकते हैं, जैसे आपको कन्वीनियंट हो। ठीक है, ये आप लोगों के पास फॉर्मुलेशन दी हुई है। इसी तरीके से 5c1 का मतलब है 5 फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 1 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, ठीक है, ओवर 5 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। सिमिलरली ये लाइन लिख के बाद में मुझे इस फॉर्मूले में इसके जरिए ही इसको सोल्व करना है। ओके, 5c4 का मतलब है मेरे पास क्या होगा 5 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 4 फैक्टोरियल। ओके, जब इसे सोल्व करेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज आएंगे सिंपलीफाई। सिमिलरली पावर 3 वाला सोल्व कर लीजिएगा। अब ये एग्जांपल है, फाइंड द 7th टर्म ऑफ दिस वैल्यू। अब आपके पास यूजिंग द फॉर्मूला हम जानते हैं tr+1 n
सी आर होता है ए रेज़ टू जनरल फॉर्म। इस तरीके से भी जानते हैं कि हमारे पास 7th टर्म और बाइनोमियल थ्योरम की कैसे कैलकुलेट होती है। स्टूडेंट से याद रखिएगा, हमें टी आर प्लस 1 टर्म्स है तो इसका मतलब है आर प्लस 1। हमें 7th टर्म कैलकुलेट करनी है तो मुझे 6 आर को 6 रखना है, ठीक है। क्योंकि मुझे 7th टर्म कैलकुलेट करनी है तो मैं आर को 6 रखूंगी तो 6 + 1 7 होता है। तो यहाँ से अंदाजा हो जाएगा मुझे 7th टर्म कैलकुलेट करनी है तो मुझे आर टी आर प्लस 1 ये जनरल फॉर्म होती है, जनरलाइज्ड फॉर्म होती है बाइनोमियल थ्योरम की, ठीक है। सो आप लोगों के पास इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे a 2 है और b है x²/2, ओके। तो a की जगह पे 2 11 - 6 इंटू बी की जगह x²/2 लिख देंगे और पावर 6 r, क्योंकि मैंने 6 डिसाइड किया है क्योंकि मैंने 7th टर्म कैलकुलेट करनी थी। सो मैं इस तरीके से सोल्व करूंगी और मेरे पास x की पावर 12 आ जाएगी। सो मेरे पास 7th टर्म ऑफ दिस बाइनोमियल पावर 11 में जो दिया हुआ है उसके आंसर ये आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, यूज द बाइनोमियल थ्योरम, एक्सपैंड ये करें x + y की पावर 6। मुझे n की पावर n = 6 है तो इसका मतलब है मेरे पास 7 टर्म्स आ जाएंगी, ठीक है। अब क्या किया हुआ है, फार्मूला डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, ये वही फार्मूला जो अभी यूज किया 6 सी के, ये जो जनरल फार्मूला है हम इसमें भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम डायरेक्ट भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसमें पुट करके करेंगे तो आप लोगों के लिए भी ये भी आसान है, ओके। और याद रखिएगा जो वैल्यू यहाँ होगा वो 6 - k y पावर के, ये नहीं याद रहता तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला, ये वाला फार्मूला याद रखें, ठीक है। तो आप इस फार्मूले के जरिए सॉल्व करें, a की प्लस b की पावर n का मतलब है n फैक्टोरियल, और इस फार्मूले में पुट कर लें। आप इस तरीके से कर लें जैसे आपको आसान लगे, लेकिन सिर्फ ये याद रखिएगा n जो होगा वहीं से फॉर्मूलेशन, n की पावर 6 है, ठीक है। n = 6 है तो इसका मतलब है 6 से स्टार्ट होगा, 6 से 6 तक जाएगा, ठीक है। अब अगर n 6 है तो टर्म्स कितनी आने वाली है, 7 टर्म्स आने वाली है। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके आप से सॉल्व हो जाएगा। इसी तरीके से 3 + 2y है, यहाँ a = 3 है, b = 2y है, ओके। अब आपने फिर वही फॉर्मुलेशन, मैंने फॉर्मूले हर स्लाइड पे इसलिए दिया कि आपको कोई परेशानी ना हो, आप कंफ्यूज ना हो, ओके। अदरवाइज आप इसमें भी पुट करिएगा तो फिर भी 5c0 का मतलब है 5 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल इंटू 5 - 0 फैक्टोरियल, फिर भी आपके पास यही आंसर आएगा, ओके। इसको सोल्व करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करके इसको सोल्व करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएंगे। इसी तरीके से ये नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ a = 3x है, b = -y। अच्छा, अब ये याद रखिएगा -y² है, हमेशा ये याद रखिएगा जब भी नेगेटिव साइन आता है एक वैल्यू प्लस की आएगी, एक माइनस की आएगी, एक प्लस की और एक माइनस। देखें, पॉजिटिव वैल्यू फिर नेगेटिव वैल्यू, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। क्यों? मेरे पास जब भी बाइनोमियल थ्योरम इन विद नेगेटिव इंडिसेस के साथ होता है तो नेगेटिव वैल्यू के साथ होता है, तो मेरे पास यहाँ से देखें एक दफा वैल्यू 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 करते करते देखें जब भी -y² होगा तो आपके पास क्या है, -y² और वैल्यू होगी नेगेटिव के ऊपर तो नेगेटिव ही रहता है। जब भी नेगेटिव के ऊपर फिर इवन वैल्यू हो तो आंसर पॉजिटिव होता है, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो आपके पास अब ये पावर कितनी थी, हमारे पास 4 पावर थी, तो हमने 4 से 0 से स्टार्ट किया और एंड कहाँ पे आएगा, 4 से 4 तक आएगा। तो आपने ये फार्मूला, वही फार्मूला मैंने हर स्लाइड पे इसलिए यूज किया है कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप आसानी से समझ सकें। अब ये पावर 4 तक है, हमने 4 से 4 तक लेना है। अगर n = 4 है तो हमारे पास 5 टर्म्स आएंगी। सिंप्लीफाई करने का मेथड वही है, 4 से 0 a की पावर 4, a क्या है यहाँ 3x है और b क्या है -y² है, तो b की पावर 0, फिर नेक्स्ट में -y² की पावर 1, फिर -y², जो नीचे वाली टर्म है देखें उसकी पावर 2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, इसी तरीके से यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 आएगा, सेम एज इट इज 4 से 4 तक आप जाएंगे और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आते जाएंगे। फैक्टोरियल वैल्यू मैंने कैलकुलेट करनी आपको समझा दी है कि फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल या 7 फैक्टोरियल का मतलब है, 8 फैक्टोरियल का मतलब क्या था कि 8 से पीछे वाली वैल्यूज कितनी है, 8, 7, यानी कि 1 फैक्टोरियल तक आप जाएंगे। अब आप लोगों के पास बाइनोमियल थ्योरम विद, अच्छा हमने अभी समझा बाइनोमियल थ्योरम विद पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ। अब हम बात करने जा रहे हैं या
बायनोमियल थ्योरम क्या होगा, विद नेगेटिव इंटीजर के साथ हो, या हम उसे कहते हैं कि फ्रैक्शन में हो तो हम बायनोमियल थ्योरम क्या होता है, बायनोमियल सीरीज बन जाती है। ओके, तो बायनोमियल थ्योरम को व्हेन n इज अ नेगेटिव इंटीजर और अ फ्रैक्शन, तो हम बायनोमियल थ्योरम को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर 1 प्लस nx प्लस nn माइनस 7, यहाँ a इज इक्वल टू 1। ऑलमोस्ट हर जगह पे इज इक्वल टू 1 को लेना पड़ेगा। अगर नहीं होगा तो हम उसको सपोज करेंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन करेंगे कि यहाँ पे वैल्यू 1 आ जाए। तो 1 प्लस एक्स टू एन 1 प्लस एन एक्स एन एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, ये हमारे पास फॉर्मुलेशन होती है व्हेन n इज अ नेगेटिव इंटीजर और फ्रैक्शन। ये भी बाकायदा प्रूव्ड है, जो बाकायदा हम उसमें वैल्यूज को पुट करते हैं, जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वहाँ a इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, b इज इक्वल टू एक्स पुट करते हैं, तो हमारे पास binomial theorem can be changed in binomial series. Now when n is a negative integer or a fraction, देखिए जब भी हमारे पास कोई इंटीजर होता है, कोई होल नंबर होता है, तो हमारे पास लास्ट टर्म हमें मालूम होती है, बट हमारे पास जब भी वैल्यू फ्रैक्शन में होगी, पावर फ्रैक्शन में होगी, तो हम इसकी लास्ट टर्म को नहीं जानते होते। दैट्स वाई हम कह देते हैं ये बायनोमियल सीरीज और इनफाइनाइट मैनी सीरीज इनफाइनाइट मैनी टर्म्स आर हियर, सो दिस इज कॉल्ड अ बायनोमियल सीरीज। नेक्स्ट चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास ये एक्सप्रेशन है, आपने इसको सोल्व करना है। तो 1 माइनस एक्स का हमारे पास पहला प्रोसेस क्या होगा, पावर माइनस 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 होगा। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा, एक्स को मैं 1 नहीं ले सकती। जब मैं एक्स की वैल्यू को 1 लूंगी तो 1 माइनस 1 0 हो जाता है, तो 1 बाय 0 इज अनडिफाइंड इन मैथमेटिक्स। सो मुझे हमेशा याद रखना है कि मॉडुलस ऑफ जो एक्स इज ऑलवेज इज लेस देन 1 हो। ओके, तो मैं क्या करूंगी, ये हमारे पास कंडीशन होती हैं सीरीज को सॉल्व करने की। यहाँ पे हमारे पास क्या है, a1 है, b इज इक्वल टू माइनस एक्स है। सो आप रिप्लेस किया है हमने 1 प्लस एन एक्स, एन क्या है -1 है, एक्स क्या दिया है माइनस एक्स दिया, एक्स की जगह माइनस एक्स लिख देंगे। इस तरीके से प्लस एन, एन क्या है -1, एन इंटू एन माइनस 1 इंटू माइनस एक्स की पावर 2। ये फॉर्मूले में पुट कर रही हूँ, इस फॉर्मूले में पुट कर रही हूँ मैंने। ये फॉर्मूला फिर आपको सामने दिया है, 1 प्लस एन एक्स है, एन क्या है -1, इस तरीके से -1 इंटू -1 माइनस 2 हो जाएगा, और आपके पास माइनस एक्स की पावर स्केयर हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल हो जाएगा ये इस टर्म में। इस तरीके से प्लस फिर एन क्या है -1 है, फिर -1 इंटू -1 -2, और फिर -1 इंटू -2 -3 हो जाएगा, तो माइनस एक्स की पावर क्यूब 3 फैक्टोरियल तक ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, फिर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, आपस में कैंसिल आउट होंगे, और बस इस सिंपलेस्ट फॉर्म में ये इक्वेशन बन जाएगी। ये हमारे पास जो इसकी पावर ऑफ नेगेटिव, आप देखें नोट करें, इसकी पावर -1 है, जहां भी -1 होगा तो हमारे पास बायनोमियल सीरीज वाला फॉर्मूला लगेगा और हम इसे सोल्व कर लेंगे। सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट है 1 प्लस एक्स की पावर 1/2। अब देखिए ये हमारे पास रैशनल नंबर है। ओके, दिस इज अ रैशनल वैल्यू। या हमारे हमने अभी समझा कि अगर नेगेटिव वैल्यू होगी इंटीजर्स की या रैशनल नंबर होगा अगर पावर में, तो हमारे पास सीरीज का फॉर्मुलेशन ये है, हम जस्ट उसमें वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ a 1 है, b x है, और n इज इक्वल टू 1/2। जहाँ n 1/2 है बस वहीं लिखते जाएगा। यहाँ पे तो पॉजिटिव साइन है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1, ये किस लिए यूज हुआ, n क्या है 1/2 -1 है, 1/2 -1 करेंगे तो आपके पास जब एलसीएम लेंगे तो -1/2 आता है। 1/2 में से -1 जब निकालते हैं तो एलसीएम लेंगे तो 1/2 -1 में 1 -2/2 होगा, तो -1/2 रह जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इस तरीके से नेक्स्ट टर्म में हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। और ये एक्सप्रेशन इनफाइनाइट होती है और ये वैलिड होती है फॉर मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन 1, यानी कि मेरे पास ये कंडीशन है सीरीज की हमारे पास। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास सिमिलरली अब क्या है, एक्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है कि हम कोई वैल्यू इस तरीके से नहीं ले सकते, यानी कि हम जो फर्स्ट टर्म नहीं सेकंड टर्म जो वैल्यू हमारे पास बनती है हम उसको मॉडुलस में लिखते हैं। देखें अब एक्सपेंड करना है 8 - 5x की पावर -2/3। ये थोड़ा सा टफ है बट इतना टफ मुश्किल नहीं है, गौर से समझिए। आप लोग रजिस्टर पेन के साथ इसको साथ साथ सोल्व भी करिए। आपके पास x यहाँ देखिए 8 है, हमारे पास सीरीज की क्या कंडीशन है, अब देखिए नेगेटिव इंटीजर है और यहाँ पे क्या रैशनल नंबर है, तो इसका मतलब है मेरे पास बायनोमियल थ्योरम यूज नहीं होगा, बायनोमियल सीरीज यूज होगी। अब मैंने क्या करना है, यहाँ 1 लाना था, तो 1 लाने के लिए मुझे 8 कॉमन लेना पड़ेगा। जब मैं 8 कॉमन ले लूंगी तो मेरे पास 1 - 8 से डिवाइड हो जाएगा, नीचे की वैल्यू नीचे भी वैल्यू आ जाएगी, तो आपके पास 2/3 हो जाएगा। ठीक है,
अब दिस इज द दिस साइन इज नेगेटिव 2/3, दिस इज आल्सो नेगेटिव वैल्यू, ओके। तो नेगेटिव 2/3 है। नेक्स्ट आपके पास अब 8 की पावर नेगेटिव 2/3 बाहर कॉमन निकल गया, 1 - 5/8x 2/3 आ जाएगा। अब आप नोटिस करें 8 की पावर -2/3, तो मतलब ये कि मैं 8 को 1/3 लेके -2 बाहर ले सकती हूँ, तो मैं इसको फ्रैक्शन में लिख सकती हूँ 1/8 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 to the 4 4 to the 8 होता है, ठीक है। तो मैं इसको कैंसिल कर सकती हूँ, जब मैं कैंसिल करूंगी तो मेरे पास 1/4 1 - 5/8x आ जाएगा। इसे सिंप्लीफाई कीजिएगा। 8 की पावर 1/3 क्यों किया है, 2 to the 4 4 to the 8, 2 की पावर 3 लिखेंगे तो 3 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर -2 रह जाएगा। 2 की पावर -2 का मतलब है 1/2 की पावर +2, तो 1/2 की पावर +2, तो 2 to the 4 होता है, तो 1/4 आपके पास। सिंप्लीफाई करिए तो आपके पास आसानी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये फॉर्म अब इसको आपने सोल्व करना है, ये सोल्व करना है। ये आपके पास फ्रैक्शन वैल्यू है, ये -2/3 है, ओके। तो हमारे पास रैशनल इंडिसेस है, तो हम इसका मतलब है हमारे पास ये बाइनोमियल सीरीज है। फॉर्मूला 1 + nx, x क्या होगा -5/8x, जहां x होगा वहां -5/8x लिखेंगे, और जहां n होगा वहां -2/3 लिखेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूले में सोल्व पुट कीजिएगा और ये आपके पास आंसर हो जाएगा। आप इसकी जस्ट पहले 3 टर्म्स ही कैलकुलेट कर लीजिएगा, इन्होंने 4 टर्म कैलकुलेट करेंगी है, आप 3 टर्म्स तक कैलकुलेट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएंगे। अब ये सीरीज कब तक वैलिड होगी, when 5/8x is less than 1, क्योंकि मैं जब भी इसको पॉजिटिव वैल्यू लूंगी 5/8x वैल्यू नहीं ले सकती, मैं 5/8x वैल्यू लूंगी तो 1 - 0 हो जाता है, तो मेरे पास कोई ऐसी वैल्यू नेगेटिव वैल्यू नहीं, हम इस लेस देन 1 नहीं होगा, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, मेरे पास कंडीशन होती है सीरीज को, मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन 1 होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं इस तरीके से, इस एग्जांपल को डू योरसेल्फ। आपके पास ये क्वेश्चन गिवन है, 3 था, 3 कॉमन ले लिया, 3 की पावर -2 है, 3 की पावर -2 का मतलब है 3 की पावर +2 नीचे हो जाएगी 1/9, तो आप इसे इस फॉर्मूले में पुट कीजिएगा। यहाँ x की पावर -4/x है, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा। फर्स्ट 3 टर्म्स 1 2 और 3 टर्म्स को कैलकुलेट करके आपके पास आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट आप लोगों के पास एक्सरसाइज है गिवन, ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा और इसकी आंसर ये गिवन है आप लोगों के पास। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मेरे साथ शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद ये भी आपके पास एक्सरसाइज है, इसमें आप लोगों ने यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंड द फॉलोइंग। अब क्या है, आप बाइनोमियल थ्योरम को यूज करके देखेंगे, इसमें पॉजिटिव वैल्यूज हैं 5 6 4, तो आप ये भी आप लोगों के पास पॉजिटिव वैल्यूज हैं, ठीक है। तो आप इसको सिंपली बाइनोमियल थ्योरम के जरिए सॉल्व कर सकते हैं, और ये भी आपके पास बाइनोमियल थ्योरम में सॉल्व कर सकते हैं। जबकि ये वाले जो है नोटिस करें, ये आपके पास रैशनल वैल्यूज हैं और नेगेटिव इंटीजर्स है। नेगेटिव इंटीजर्स के लिए हमने अभी समझा कि बाइनोमियल सीरीज वाला फॉर्मुलेशन यूज होगी। जी समरी में हमने क्या आज पढ़ा, हमने सिंपल बाइनोमियल थ्योरम को पढ़ा, और हमने बाइनोमियल थ्योरम विद पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, और मैंने यहाँ पे आपको बताया कि बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ये फार्मूला हमारे पास है, ओके। और ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ बाइनोमियल थ्योरम होंगे, और इसी तरीके से इसको सोल्व करने का मेथड ये है कि हमारे पास कोई फॉर्मुलेशन है, ये NCK क्या है, इस फार्मूले से सोल्व करते हैं। और मैंने फॉर एग्जांपल के तौर पे ये आपको दिखाया, इसे किस तरीके से यहाँ पे सोल्व किया हुआ है। फिर इसमें बाइनोमियल सीरीज को अंडरस्टैंड किया और एलिमेंट हमने एग्जांपल्स की। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मेरे से शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।